नमस्कार, 7C पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। भाजपा ने वीरभद्र सिंह पर प्रहार किए थे। सत्ती बोले वीरभद्र सिंह मीडिया पर निकाल रहे हैं भड़ास। तो कांग्रेस भी उतरी वीरभद्र सिंह के बचाव में। केवल सिंह पठानिया बोले वीरभद्र सिंह को भाजपा के प्रमाण पत्र की नहीं है जरूरत। सोलन में भाजपा की मुश्किलें नहीं ले रही कम होने का नाम। एचएन कश्यप ने कुमारी शीला पर लगाया झूठा जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप। और नवरात्रों के चलते प्रदेश भर के शक्तिपीठों में लगा है श्रद्धालुओं का तांता। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी कल अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर देगी। ये जानकारी ऊना में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने दी। सत्ती ने वीरभद्र सिंह पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह मीडिया पर निकाल रहे हैं अपनी भड़ास। ऊना मुख्यालय पर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि भाजपा के कल जारी होने वाले घोषणा पत्र में हर तबके हर वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा तैयार भाजपा के घोषणा पत्र में आम जनता तथा हर वर्ग की राय ली गई है। सत्ती ने कहा कि भाजपा ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की आम जनता को राहत दी है तथा अब जो भाजपा का घोषणा पत्र आएगा उसमें भी आम जनता को राहत देने की बात की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर पर एक चुनाव समिति बनी थी। वो समिति में बड़े वरिष्ठ मंत्री थे, बड़े वरिष्ठ लीडर थे। जो भी उन्होंने आम जनता से या मीडिया से, हमने हर वर्ग से कंसल्ट करके उनसे सुझाव मांग करके चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। उस घोषणा पत्र में हिमाचल प्रदेश के समस्त वर्गों के लिए राहत होगी और हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले शासन में भी राहत दी है और जो चुनावी घोषणा पत्र आएगा वो आने वाले समय में और राहत जनता को पहुंचाएगा। वहीं इस मौके पर सत्ती अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल कांग्रेस तथा वीरभद्र सिंह पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। सत्ती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। सत्ती ने वीरभद्र सिंह को घेरते हुए कहा कि आए दिन वीरभद्र सिंह के नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं तथा वीरभद्र सिंह अपने इन घोटालों से इतना परेशान हो चुके हैं कि वो अपनी भड़ास मीडिया पर निकालने लगे हैं। सत्ती ने कहा कि वीरभद्र सिंह बेनामी सौदों की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेनामी सौदे तो कांग्रेस कार्यकाल में हुए हैं। कांग्रेस पार्टी बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। वीरभद्र सिंह जी के दिन प्रतिदिन नए घोटाले आ रहे हैं और वो आज इन घोटालों के कारण इतने परेशान है कि वे मीडिया के ऊपर भी अपनी जो गुस्सा है उसको निकालना शुरू कर रहे हैं। और वीरभद्र सिंह जी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपने किए हुए कर्मों का एक ना एक दिन आदमी को फल भुगतना ही पड़ता है। आज उनके किए हुए कर्म उनके सामने आ रहे हैं। इस अंतिम समय में इतनी बौखलाहट उनको नहीं दिखानी चाहिए और हिमाचल प्रदेश की जनता से उनको माफी मांगते हुए राजनीति से त्याग बदल लेना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। कांग्रेस पार्टी प्रदेश सचिव एवं प्रवक्ता केवल सिंह पठानिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल पर निशाना साधा है। धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इन दिनों वीरभद्र सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही देगी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह को प्रदेश की जनता ने 5 बार मुख्यमंत्री बनाया है, जिसके लिए उन्हें भाजपा से कोई प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। ये जो सारे आरोप प्रत्यारोप वर्तमान मुख्यमंत्री पे लगाए जा रहे हैं, ये साफ जाहिर होता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो वीरभद्र सिंह से डर गए हैं और वीरभद्र सिंह के नाम का उनको फोबिया है। और आज जो वीरभद्र सिंह को गांव-गांव में जाकर जो पूरे प्रदेश के अंदर जो जनसभाएं कर रहे हैं, जो अपार जनसमूह उनकी जनसभाओं में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है एक बार फिर वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मैं वर्तमान मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब वो सत्ता में थे तब क्यों नहीं उन्होंने सूद कमीशन की इंक्वायरी बिठाई और वर्तमान मुख्यमंत्री ये श्वेत पत्र जारी करें कि कितने बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिया है। और आज जो बड़े बड़े बातें वो कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से जानती है कि प्रेम कुमार धूमल का जो सरकार थी वो किस तरीके की सरकार रही।
शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पार्टी पर अनुसूचित जातियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्र की यूपीए सरकार पर भी जमकर हमला बोला और उनकी नीतियों पर एतराज जताते हुए कहा कि एफडीआई के देश में आने से बेरोजगारी बढ़ेगी और छोटे व्यापारियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। गौतम ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार दलितों की हितैषी सरकार है। हमारा केंद्र का नेतृत्व पूरी ताकत से लगा हुआ है। हमारे 4 वरिष्ठ नेता, मैं स्वयं शिमला लोकसभा के अंदर जितने भी हमारी विधानसभा है उनमें रहूँगा। थावरचंद गहलोत जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वह कांगड़ा में रहेंगे। अशोक प्रधान जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वह अपने बिलासपुर में रहेंगे। आगामी चुनाव को लेकर सिरमौर जिले में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण पर है। चुनाव में जिन कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, उन कर्मचारियों के लिए नाहन में चुनाव संबंधी रिहर्सल का आयोजन किया गया। रिहर्सल में चुनावी अधिकारियों द्वारा मौजूद करीब 2500 कर्मचारियों को चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। एसडीएम नाहन राणा प्रितपाल सिंह ने बताया कि इस रिहर्सल के जरिए कर्मचारियों को बताया जा रहा है कि चुनावी गतिविधियों के दौरान किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है ताकि चुनाव सफल तरीके से करवाए जा सके। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल बारे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि चुनाव कर्मचारी मतदाताओं से सही ढंग से ईवीएम के माध्यम से मतदान करवा सकें। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो भी पोलिंग पार्टीज की ड्यूटी लगेगी उनको हमने यहाँ पर बुलाया है। उनकी आज हम ट्रेनिंग करेंगे। उनको ईवीएम का यूज़ कैसे करना है वो पूरे डिटेल में बताया जाएगा। इसके साथ साथ जो पार्टियां पोलिंग ड्यूटी पर रहेंगी उनको पोस्टल बैलेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी दिए जा रहे हैं, सो दैट वो अपना वोट का अधिकार का यूज़ कर सकें। और हमारे ऑब्जर्वर साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं और हमारा पूरा उद्देश्य रहेगा कि जो भी पोलिंग पार्टियां यहाँ आई हैं वो पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को उनको पूरा नॉलेज हो जाए और पूरी तरह से सुचारू ढंग से इलेक्शन का काम निपटा सके। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।